अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव कराना सिखा दिया ना, अब मैं आपको फॉर्मूलों को कैसे एक्सरसाइज के ऊपर इंप्लीमेंट करना वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना कौन सा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अपना cos π/4 माइनस एक्स, फिर है cos π/4 माइनस वाई, फिर है माइनस का साइन π/4 माइनस एक्स, ठीक है, फिर है साइन π/4 माइनस वाई इजिकल टू में sin x plus y। साइन एक्स प्लस वाई। ये हमें लेकर आना, मतलब ये प्रूफ करना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये है 6 क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। 3.3 का 6 क्वेश्चन है। रजनीश बोर्ड पर देख ध्यान से, जो पूछता हूँ बताना। पहला, आप जब भी कोई प्रूफ करने का क्वेश्चन हो तो यूज करने की कोशिश करो कि बाय ग्राफ से सोल्व हो जाए। किससे? ग्राफ। ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है, अगर ये क्या हो जाए, तो देन आप यूज में लेने की कोशिश करो कंप्लीट आइडेंटिटी। क्या लेने की कोशिश करोगे? कंप्लीट आइडेंटिटी। ठीक है। अगर देन ये भी अगर फेल हो जाए तो आप कोशिश करो इंडिविजुअल फॉर्मूला लेने की। ये हमेशा कभी फेल नहीं होता, आपका आंसर निकाले ना निकालेगा, हमेशा पास होता है। ठीक है। तो पहली बात ग्राफ, इस क्वेश्चन को मैं क्या ग्राफ से कर सकता हूं? सोचो, ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पे यहाँ कौन भाई साहब होते हैं? यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पर होता है ना ऐसा। लेकिन हमारी वैल्यू पे ये π/4 है, यानी कि 45। ग्राफ वाली वैल्यूज है क्या? बोलो है या नहीं है? बोलो कहाँ पे बताना जरा। π/4 ये एक्यूरेट वैल्यू ये होनी चाहिए, ये नहीं है ना। इट मीन्स अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? नहीं आई? इट मीन्स ग्राफ यहाँ पे फेल हो रहा है। अब चलते हैं कंप्लीट आइडेंटिटी। कंप्लीट आइडेंटिटी मतलब समझो कि ये अपना कोस है, ये भाई साहब कौन है? कोस है। मान लो इस पूरे को मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? फिर ये कोस है, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या? नहीं। मतलब इसमें माइनस एक्स है, जबकि इसमें क्या है? -y। तो इस पूरे को मैंने बी मान लिया। फिर आगे ये साइन किसका है? माइनस। फिर ये भाई साहब कौन है? साइन। अभी इसको मैंने क्या माना था रजनीश? ए। इस भाई साहब को क्या माना है? बी। अच्छा, ये देखो कंप्लीट आइडेंटिटी, यानी कि पूरा का फॉर्मूला बन रहा है क्या? किसका? यानी कि आप कहना चाहते हो कि सर यहाँ ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो मैं सक्सेस हो गया सेकंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में तो वाला फ्लॉप हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो इससे भी निकाल के दिखाऊंगा मैं। अब देखो, इसको मैं क्या लिखूं? cos a का मतलब इसको ये लिख सकता हूँ, cos a प्लस बी लिख सकता हूँ ना। बी इस पूरे को ये लिख सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूं इसको, तो हिला दिया पूरा सिस्टम। पहले ही खराब पड़ा था ये। छोड़ दे, डोंट वरी। ओके, देखो इधर, यहां मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये कौन भाई साहब है? cos ये लिख दिया। ए का काम कौन कर रहा है? π/4 माइनस x। ठीक है। फिर आगे सिंबल है। फिर ये बी कौन है भाई साहब? π/4 माइनस लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, π/4 का मतलब कितना होता है जी? 45। और 45 ही ये कितने हो गए दोनों? या तो एलसीएम लेके कर लो, अदरवाइज सीधा लिख रहा हूं मैं cos π/2 लिख सकता हूं ना। माइनस ये क्या है? माइनस ये क्या है? y। लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, एक बात सोचो, इसको लिखा मैंने cos, फिर इसको लिखा π/2 माइनस इसको लिख दिया x प्लस वाई, ब्रैकेट में एक जगह लेके कॉमन ले लिया माइनस का साइन, या नहीं लिख सकता? बोलो। अब बात सुनो, ये पूरा मेरा थीटा है, कौन है? और ये मेरा 90 है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि आपने cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? यानी कि इसको लिख दूंगा साइन और थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? x + y। प्रूफ क्या करना था? x + y। sin x plus y। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को पहचान लिया, ठीक है ना। तो कभी कभी थीटा का x का y का काम ऐसा भी कर सकता है। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करके हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। अभी इसको लिखो, फिर मैं अगला बताता हूँ। राइट डाउन। चलो, आपने ये नोट कर लिया तो मैं अगला करता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो मुझे नहीं पता कौन सा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के आगे पीछे उठा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10 π/4 माइनस एक्स
और इजिकल टू में लाना है 1 1 माइनस टेन एक्स हैं? अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, हाँ। और होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 7 है, ठीक है, हो गया। हाँ। अब सबसे पहले मैं इसको ग्राफ से कर सकता हूँ क्या जी? बोलो गौरव, क्या ये ग्राफ से पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या मैं इसको कंप्लीट कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है इस बार, वो भी नहीं बना, ये भी फ्लोप हो रहा है। इट मींस इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या बनता है? tan a और tan, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है बताना tan a प्लस b का? tan a plus tan a प्लस tan b 1 minus tan a tan b 1 माइनस tan a tan b और tan b। और एक होता है दूसरा फॉर्मूला माइनस वाला, और बताओ tan a माइनस b क्या होता है गौरव? ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा। tan a माइनस, ऊपर यहाँ माइनस तो ऊपर भी माइनस tan b, नीचे पूर्ण में plus 1 प्लस tan a और tan b, यही तो होता है। हाँ, सर। यानी कि अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या लिखूं गौरव, क्या लिखूं इस भाई साहब को इसके अकॉर्डिंग? tan a पाई बाय 4, ए का काम कौन कर रहा है? 5/4 और b का काम tan x यानी कि tan x लिख सकता हूँ ना? हाँ। पूर्ण में 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x और tan x, इसके अपॉन में भी क्या लिखूं? tan पाई बाय 4, सेम लिखना है। आगे यार ये ये वो रहेगा माइनस का माइनस, हाँ वो तो इस नीचे वाले के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे क्या लिखूं? 5/4 पाई बाय 4 तो लिख चुका हूँ, minus tan x tan x पूर्ण में 1 प्लस tan 5/4 tan x हो गया। अब देखो ये कौन भाई साहब है? पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि ये मैंने लिख दिया 1, ठीक है। फिर आगे प्लस tan x लिख दिया, tan x अपॉन में ये भाई साहब कौन है? 1 ये 1 लिख दिया। फिर आगे ये साइन किसका? माइनस चिपका दिया। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, पर आगे वाला लिख सकता हूँ tan x। इसके अपॉन में ये भाई साहब कौन है? tan पाई बाय 4 1 minus tan x तो 1 माइनस tan x, 1 plus ठीक tan है। x अपॉन में 1 प्लस, tan x अब देखो 4 बार लिखे हैं तो पलटी मरवा दूं, पलटी मरवा दूं कुछ इस तरीके से, यानी पहले इसको लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो जगह कमा लिए 1 प्लस tan x ये लिख दिया। फिर क्या लिखूं गौरव? जब मैंने ये लिख दिया तब क्या लिखूं? ये नीचे वाला बोलो क्या है? 1 माइनस tan x इनटू में ये पलटी खाएगा, ऊपर जाएगा, क्या लिखूं? 1 प्लस tan x upon 1 minus tan x 1 माइनस tan x। अब देखो ऊपर वाला सेम है ना दो बार, हाँ। यानी होल्ड करके 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ। नीचे वाले को 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और होल स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना है। हाँ राइट डाउन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बना दिया ये लोग, ठीक है। अब देखना अगला करते हैं ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो मैंने 2 क्वेश्चन किए अभी तक, पहला इसके अकॉर्डिंग सोल्व करके दिया, दूसरा इसके अकॉर्डिंग। इस बार देखते हैं कि ग्राफ का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। ग्राफ वाला ही आएगा। चलो हमें यही चीज पहचाननी है। वैसे हमेशा इस पैटर्न से जो बच्चा सोल्व करता है ना, हाँ। पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग ट्राई करे, ग्राफ फेल हो जाए तो टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या इसमें? नहीं, ऑब्जर्वेशन कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, आपको पता लग जाएगा। हाँ लिख, क्या है क्वेश्चन? कोस, अरे क्वेश्चन क्या है बोलना? पाई प्लस एक्स, फिर क्या है? कोस माइनस एक्स, और पूर्ण में कौन है इसके? sin pi minus साइन पाई माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ना? cos pi upon 2 plus x कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू में cot square x। रुक जा, अभी देख इधर। अब मैं क्या बता रहा हूँ इसके अंदर ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ट्राई करो ग्राफ से, तो इस बार भाई साहब ग्राफ से वैल्यू सोल्व होने वाली है। देखो ये वैल्यू आती है, पाई की आती है क्या ग्राफ पे? ये वाली भी आती होगी, ये वाली भी, ये तो कोई फॉर्मूला ही है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस पाई प्लस एक्स कोई फॉर्मूला होता है, क्या लिखूं इसे? यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, बोलो क्या लिखूं इसे? कोस पाई प्लस एक्स। हाँ भी गौरव, कोस पाई प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? कौन से क्वाड्रेंट में? पहले तो ये बता, cos pi plus x is y plus x। कौन से में? थर्ड में है, ठीक है। और पाई है तो मतलब कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कौन सी लाइन लेंगे? साइन चेंज होगा ना, साइन माइनस cos x इसको मैं साइन लिखूं या कोस रखूं? इसको cos रहेगा पर साइन चेंज हो जाएगा। कोस एक्स और माइनस का साइन है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का कोस एक्स, कोई नहीं पूछेगा मैंने क्यों लिखा है ऐसा। अच्छा दूसरा ये है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस cos प्लस का ही होता है इसमें, तो यानी कि कोस एक्स लिख सकता हूँ ना। पूर्ण में साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिखूं गौरव? sin pi minus x कौन सा क्वाड्रेंट है पहले बता? cos x क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई माइनस एक्स का मतलब सेकंड। कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? सेकंड वाले के अंदर नहीं होगा, सेकंड वाले के अंदर नहीं होगा, वो चीज नहीं है। पहले ये देख कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। ये वैसे
सर हो गया। कौन सी लाइन? 90 है ना, वैसे तो हॉरिजॉन्टल है, पर मान लो ये ऊपर आएगा ना तो ये वर्टिकल हो जाएगी। यार इस चीज को देखना, तो ये क्या है? sin x है। ये तो sin x है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता है नहीं होता है? मुझे तो सिंपल तू ये बता दे, इसको क्या लिखूं मैं? इसको क्या लिखूं? ये इसको बोल। तो आपको sin x लिखना है। ये बस इतना ही लिखना है ना? हाँ। ये चीज पता है ना आपको? ये प्लस का क्यों है मुझे बता। प्लस का क्योंकि वो सेकंड के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बात। दूसरी बात, इसको मैंने cos x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो चीज वो हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये जो है ना, ये पाई है ना कि पाई बाय 2 है। हॉरिजॉन्टल पे है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख दूं? sin x लिख दिया। हाँ। अब इसको बताओ क्या लिखूं? cos है पाई बाय 2 और प्लस x। sin x लिखेंगे। गलत है। किसको? इसको क्या लिखूं? cos पाई बाय 2 प्लस x को क्या? हाँ। cos पाई बाय 2 प्लस x लिखेंगे माइनस 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 sin x, ये सही है। तो ये माइनस सही sin रहता है। x लिख दिया। हाँ। अब इसमें मिस्टेक क्या है इस स्टेप में, मुझे बताओ। इसमें वो मिस्टेक माइनस उधर आना चाहिए, वो साइड उधर आना चाहिए। आप इसको ब्रैकेट में ले लो। हाँ। क्लियर? अब इसको माइनस को बाहर निकालो तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस। हाँ। और cos cos कितने टाइम है? 2 टाइम है। और नीचे कौन है? sin sin का स्क्वायर x। क्या बन गया कुल मिलाकर? और तो आप चाहो तो ये भी लगा के कर सकते थे इनमें से, यानी कि इसमें लगा देते sin a प्लस b का फॉर्मूला, इसमें लगा सकते थे। लेकिन आपको कोशिश करनी है सबसे पहले किसके थ्रू सोल्व हो जाए? ग्राफ ग्राफ से। अगर वो फ्लॉप होता है तो ये लो, फिर उसके बाद वो चलो। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट करता हूँ फिर मैं। अगला करें क्या? हाँ चलो मैं अभी करके दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 9। 9 तो हम कर लिया ना। नहीं, फिर भी मैं करके दिखाता कोई हूँ। बता रहे हो ना जो क्या है। हाँ हाँ। 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? cos cos 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 प्लस x प्लस में x cos मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय cos 2 पाई प्लस x cos 2 पाई प्लस x, बड़ा वाला ब्रैकेट बड़े वाला ब्रैकेट कोट 3 पाई बाय 2 माइनस x 3 पाई बाय 2 माइनस x ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस cot 2x प्लस कोट 2 पाई x हाँ Plus x. प्लस x इक्वल टू में 1। वही है ना? हाँ तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप इसको ट्राई करो किससे? ग्राफ से। अगर ये फ्लॉप होगा तो इंडिविजुअल चलेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से करो तो। यानी इसको a और b मान के, इसको a और b मान कैसे। ठीक है रजनीश, बोर्ड पर नहीं देख रहा तू? नियत में खोट है क्या? या खोट में नियत है? देख इधर, ये किससे सोल्व हो रहा है? ग्राफ से हो रहा ना? हाँ। ये देखो ग्राफ पे ये वैल्यू आती है। हाँ, ये हाँ। 270 तो ये मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? sin x क्वाड्रेंट कौन सा है पहले बताओ? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब Fourth है। फोर्थ क्वाड्रेंट है। कैसे है? क्वाड्रेंट का क्यों जा रहे हैं अपन? मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है। मतलब Fourth इसका के अंदर मतलब जा होता रहा है है ये 270 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 270 प्लस और x उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये फोर्थ के अंदर 270। जा रहे हैं फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव एक बात। दूसरा, इसको देखे तो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या लिख दूं? Sin sin x। x लिख दिया। हाँ। ठीक है जी। ये कौन भाई साहब ये है? cos x ही रहेगा। और ये 2 पाई को देखते मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ क्या ये कन्वर्ट होता है? नहीं होता? नहीं होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? तीसरा। 2 पाई और प्लस में कुछ करें तो फर्स्ट है, यानी कि cos का ये लिखा Positive। जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ इसके ऊपर। 10x इसको क्या लिख सकता हूँ? कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा पहले बताओ? होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कि इसको लिख सकता हूँ tan x। थर्ड में पॉजिटिव होता ना? प्लस इसको क्या लिखूं? cot x ये चेंज नहीं होगा। cot x लिख दिया। हाँ। इक्वल टू में अपने को 1 लेके आना। ठीक है, यानी कि ये sin cos x है तो इसको sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। sin अपॉन तो ये मैं लिख रहा हूँ sin x cos x, इसको तो एज इट इज। हाँ अंदर वाला इसको लिख दूं sin by X। cos, हाँ प्लस इसको क्या लिखूं रजनीश? cos by sin रजनीश हाँ, तू सो रहा है क्या? तो सर इसने बोल दिया। इसको क्या लिखूं? sin x cos x मल्टीप्लाई बाय इसको लिख दिया, नीचे वाले को cos x sin x लिख दिया ना? हाँ, एलसीएम sin लेके square तो ये x sin से square x square। plus cos square x। आ गया। अब ये नीचे वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो रहा है, हाँ। और इन दोनों का सम कितना होता है? 1। और यही था अपना राइट हैंड साइड। ठीक है, ये है इसको। हैंड्स प्रूफ लिख लो अगर लिखना चाहते हो कर तो। लिया। कितने कर लिया आपने? कर कितने कर लिया आपने टैक्स? आ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करें। हम एक बार इसको लिखो फिर 10 करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन करें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बोलोगे क्या? sin रजनीश मीना, हाँ, बोलता हूँ मैं। क्वेश्चन Sin नंबर 10। x। हाँ, sin x नहीं sin x नहीं है। n प्लस 1, फिर x है, फिर sin n plus 2 sin n प्लस 2 x x प्लस cos n प्लस 1 x cos n प्लस 2 और x इक्वल टू में क्या लाना है? cos x cos x सिंपल ये लाना। अब बात सुनो, क्या इसके अंदर पाई या ये कोई सब वैल्यूज हैं जो ग्राफ से कर नहीं पाए? है। हाँ गौरव, नहीं है। इसको मैं ग्राफ से कर सकता हूँ इसको सोल्व? नहीं
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्योंकि ना ही तो 2 पाई है, ना 0 है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, पाई भी नहीं है ना? तो ग्राफ तो फेल हो जाता है। हाँ। फिर अगला प्रोसेस क्या था? कंप्लीट आइडेंटिटी। कंप्लीट आइडेंटिटी, यानी कि देखो दिख भी लंबा चौड़ा रहा है, दिख रहा है ना गौरव? ये देखो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, इट मींस ये कंप्लीट आइडेंटिटी का ही है, इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। देखो एक बात समझो, ये भाई साहब कौन है? साइन है ये साइन है। चलो इस पूरे को मैंने एक बार के लिए ए मान लिया। क्या मान लिया? ए ये भाई साहब कौन है? बी साइन। साइन फिर इस पूरे को मैंने बी मान लिया, मान लिया। हाँ। आगे साइन किसका है? प्लस प्लस। ये भाई साहब कौन है? कोस। इनको क्या माना था रजनीश? ए ए। फिर ये भाई साहब कोस, और उस पूरे को क्या माना इतने को? बी बी। समझ में आया कुछ? ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? किसका होता है? cos a minus b कोस करता है सारे उल्टे पुल्टे काम a माइनस बी वाले, करता है ना? यानी कि इस कंप्लीट को मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या गौरव? हाँ क्या लिखूं? लिखो ना, कोस इसका- कोस ए की जगह पर n n प्लस एक्स, ठीक है। फिर माइनस b की वैल्यू n plus 2x n प्लस 2 और फिर x आ गया। और सिंपल करता हूँ, कोस का कोस लिखा, इस n को इससे इंटू कराओ, कितना आएगा? x plus x फिर इससे करवाऊं तो x कितना आएगा गौरव? x चलो इस x को इससे कराऊं तो इसके साथ माइनस एन एक्स, इससे कराऊं तो माइनस 2x। कुछ समझ में आया? ऊपर से गया आ गया ये प्लस का nx और ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये x है। और एक बार लिख लो, चलो कोस x माइनस 2x कितना आएगा रजनीश? x में से ये 2x करेंगे तो माइनस x आएगा। यानी कि कोस और माइनस x आएगा। अब देखो एक फॉर्मूला बताया हुआ है, कोस Cos माइनस minus थीटा, cos x। Equal to cos x। है ना? हो तो गया। ये आ गया सिंपल कोस x, और यही था आपका राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ। क्या है? राइट डाउन। नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है सर। अरे क्या है? इस बार मैं अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे मैं एक बार होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना नहीं सिखाया अभी तक, ठीक है? तो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। है क्या? कुछ इस तरीके से है, 4x कोस 10 है क्या? हाँ 10 4x है ना? हाँ इक्वल टू में क्या लाना है? 4 10x 4 10x ब्रैकेट में 1 minus 10 square ब्रैकेट में 1 माइनस 10 square x 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 minus 6 अपॉन में 1 minus 1 माइनस 6, 10 square x यही है ना? हाँ हाँ प्लस 10 4x भी डालना है, हाँ प्लस भी करना है और 4 10x है, और ये है, और प्लस में 10 4x और लाना है, यही तो है। हाँ क्या और कुछ है? करें? अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले सिखाए थे। एक तो सिखाया था sin 2x का, याद है क्या? जो कि होता है 2 sin x, और वेरी गुड गौरव, पढ़ने लग गया। दूसरा cos 2x का क्या बताया था गौरव? cos 2x का बहुत सारे थे, तो किससे रिलेटेड बताना है? मेरे से रिलेटेड सारे बता रहे हैं, मतलब 2 sin square x minus 1 सारे ऐसे थे क्या? या कुछ और था? ऐसे ऐसे थे square ना? x minus ऐसे और 10 2x का बताओ तो क्या था? ऐसे तो बोलो। 2 10x upon 1 minus 10 square 2 10x upon 1 minus 10 square x यही था ना? हाँ तो अभी मैं ये, अगर आपको याद हो, पहले ये सिखाए थे आपको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले, हाँ। साइन ए माइनस बी के, और उसके जस्ट बाद में क्या सिखाया था? ट्वाइस फॉर्मूले सिखाए थे। हाँ। तो मैं ट्वाइस के करूंगा, फिर उसके बाद क्या सिखाया आपको? थराइस फॉर्मूले, फिर थराइस वाले क्वेश्चन करेंगे। अपन ने जैसे कॉन्सेप्ट सीखे ना, उन्हीं को चूज करके अपन सोल्व करेंगे। ऐसे नहीं चलेंगे पागलों की तरह, क्योंकि मैं जैसे फॉर्मूले ड्राइव करना सिखाऊंगा उसके बाद उन क्वेश्चनों को लेंगे। हाँ, जैसे आप 11 वाला करना चाह रहे हो कर सकते हो, बट मैं वहां पर कुछ ऐसे फॉर्मूले जो जल्दी आंसर देंगे। इजी क्लियर? देखो यहाँ पर ये भाई साहब कौन है? 10 4x अब चाहो तो इसे आप ये भी कर सकते हो 10 2x प्लस 2x, हाँ यानी कि ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ मैंने ड्राइव करना सिखाया था ना ऐसे ही तो, हाँ। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ किसी और तरीके से चाहता हूँ इसको, ठीक है? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 2.2x, या नहीं लिख सकता? बोलो। हाँ मैंने ये टैकिंग कर दी लेफ्ट हैंड साइड, तो समझ में आ रहा है? रजनी ऊपर से जा रहा है। अब इसमें से ये 10 है, ये 2 है, और ये थीटा है। थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? x हमें इस चीज को दिमाग में सेट करना होगा, थीटा का काम 2x कर रहा है, तो ये 2 क्या है फिर? ये कोफिशिएंट समझ रहे हो? मतलब ये फॉर्मूला तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन जहां जहां पर x दिखेगा वहां क्या चिपकाऊंगा? 2x समझ गए? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखूं मैं, 2 10 तो ये लिखूंगा पहले 2, फिर लिखूंगा 10, और फिर इस x की जगह क्या लिखूं? 2x 2x। इस चीज पे फोकस होना चाहिए आपका सभी का। 1 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x और 2x, और इसका होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, हाँ ठीक है? अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लग सकता है, हाँ क्या लगेगा? सही बात ये वाला,
तो क्या लिखो, इस 2 को तो एक बार 2 लिख दिया, इस 2 को तो मैंने लिख दिया। फिर इनटू में इस tan 2x का फॉर्मूला बोलो, ये है जो, क्या लिखूं, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। आ गए यहाँ तक, हाँ अपॉन में 1 माइनस, फिर इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस और इसका होल स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। अब समझ में आ रहा है, ऊपर जा रहा है। आ रहा है। अब देखो 2 को 2 से करवाएं तो ये आ गया 4 tan x। हमारा कुछ आ रहा है क्या, क्या बहुत कुछ आ रहा है, कुछ पोर्शन आ गया, ठीक है। अपॉन में इसके जो भी है उसको लिख देता हूँ एक बार, क्या है इसके भाई साहब, अपॉन में 1 माइनस, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकता हूँ, यानी कि ऐसा लिखा जाएगा 1 माइनस, इसको लिख दूंगा 4 tan स्क्वायर x, लिख सकता हूँ ना। और अपॉन में नीचे वाले को लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या आएगा पूरे में, तो पूरे पे लगा दिया, नीचे वाले ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई में थे, तो इसका सेपरेट कर दो दोनों को, समझ गए या नहीं समझे। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो पूरा यहाँ पे आ जाएगा जैसा जैसा है। तो पहले तो पूरा लिख दो, क्या लिखूं, 4 tan x, पूर्ण में क्या लिखूं, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। और इसके अपन में एलसीएम ले रहा हूँ ये वाला, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर, है ना। यानी कि 2 बार लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं बता दो, मेट दूंगा है तो नहीं है, नहीं है। चलो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा 4 tan स्क्वायर x। क्लियर नहीं है। अब ये रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान से सुनना। तो ये भाई साहब कौन है, 4 tan x है, अपॉन में ये भाई साहब आएंगे, लेकिन ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये वाला पूरा पोर्शन, तो एक तो हो जाएगा कैंसिल, और एक आ जाएगा इसके साथ 1 माइनस tan स्क्वायर x। और यहाँ क्या आएगा, अब ये कैंसिल होता ये आएगा ना, क्या लिखूं, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 4, यही आएगा क्या। अब देखो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था वो सेम बन गया ना, बचा कौन सा, नीचे वाला। तो नीचे वाले की आइडेंटिटी खोल सकते हैं, क्या होती है, कौन सा आ रहा, a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है ना, वो वाली। तो वो वाली यहाँ पे खोलेंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए, बनाएंगे ऐसा। तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिखा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, अपॉन में इसकी आइडेंटिटी खोलूं, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका करूं तो प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूं, माइनस 2 tan x, और माइनस में स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, माइनस का tan की स्क्वायर x आएगा ना। कहाँ पे, इधर बता रहे हो, इधर, और यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो सेम है ना, उसको तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, नीचे वाला लिख रहा हूँ। ये क्या है, 1 है। ये tan की पावर कितना है क्या ऊपर, ये अपना 4x ही होगा क्वेश्चन में, tan की पावर 4x होगा। हाँ तो फिर ये मिस्टेक हो रही है, प्लस में tan की पावर 4x है। फिर क्या चाहिए अपने को, -6, ये देखो ये 2 टाइम है, कितने टाइम है, और ये 4 टाइम, तो कितना होगा 6 tan स्क्वायर x, और ऊपर जो भी है लिख दो 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। कुछ समझ में आया या ऊपर से गया सारा, आ गया समझ। अंदर से गया, लिख लो जैसे पूरा लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 करें, हाँ मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि फॉर्मूले अपने को जरूरत पड़ेगी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है मिस्टर रजनीश, कोस 4x, ये है ना, इजिकल टू में क्या लाना है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, यही है ना गौरव। हाँ अब देखो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़कर क्या लिख सकता हूं मैं, पिछली बार की तरह cos 2.2x, तो यहाँ पर थीटा का काम कौन करेगा, समझ में आ रही बात या ऊपर जा रही, एक बार समझ लो बाद में नोट कर लेना, कितना समझ गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का, क्योंकि अपने को साइन और cos दोनों चाहिए, तो आपकी मर्जी इनमें से कौन सा लगाना चाहते हो, रैंडम में ये लगाना चाहते हो, चलो ये लगा दूंगा। तो इसको लिखूं कैसे, ये तो लिखा cos लिख दिया स्क्वायर, अब ये x लिखूं या फिर 2x लिखूं, क्योंकि थीटा का काम 2x कर रहा है, ठीक है जी, माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख दिया, बोलो
अब इसके बाद अपने को यहाँ पहुंचना है ना। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से सोचकर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 2x का होल स्क्वायर माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकता। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी होती थी, क्या होती थी, है ना। यानी कि इनको कैसे लिख दूं, cos 2x प्लस साइन cos 2x प्लस साइन 2x प्लस sin 2x cos 2x माइनस साइन 2x। ऐसे, ठीक है। अब घूम फिर के अपन वही पहुंच रहे हैं दोबारा, मतलब कि ये कोई आइडेंटिटी, ये कोई फॉर्मूला है, हाँ क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, होता नहीं ये वाला, साइन स्क्वायर 2x हाँ 2, ये देखिए 2x है तो x लिखते हैं। अगर ये 4x होता तो यहाँ पे लिखते, अगर ये 6x होता तो 3x लिखते। अब इस साइन 2 से क्या होता है 2 साइन x cos x। एक बात ध्यान रखो, अपना जो आंसर वो सभी x एक्स में है ना कि 2x में, इसलिए हमें उसे हटाना है। ऐसे ही इस पोर्शन को भी ऐसे कुछ लिख दो, क्या लिखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस माइनस ये साइन 2x था ना, हाँ क्या लिखूं 2 साइन x cos x 2 साइन x और cos x, ठीक है, ब्रैकेट एक ही बात। एक ही बात है। चलो हो गया इतना। हाँ अब यहाँ पर और कुछ कर सकते हैं क्या, माइनस प्लस तो हो नहीं रहा, कॉमन निकालने वाला प्रोसेस वो भी नहीं हो रहा, कैसे है ना? नहीं होता, कैसे होगा, 1 माइनस 2 साइन इस 1 को इससे इंटू कर दूं, क्या आएगा, 1 मैं ज्यादा लंबा लेके जा रहा हूँ, बाकी ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। इसको इससे 1 को फिर सभी से करना पड़ेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये क्यों आया पता लगा। फिर इस भाई साहब को करते हैं, कितना आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इससे करें तो प्लस 4 साइन स्क्वायर 4 आएगा या नहीं आएगा। फिर और कुछ, इसको उससे करें, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब एक्स और कोस एक्स। इसके ठीक है। 5 मिनट लग जाएगी मेरे को, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद में छोटा करूँ तो हाँ छोटी सी ट्रिक देखो हुई। यहाँ तक रेज कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला, ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर स्क्वायर दिख रहा है। या फिर ये वाला कर दो, हाँ तो मैं यहाँ पर इस यहाँ पे तो 1 माइनस इसकी जगह कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस 2 आगे रजनीश आगे क्या लिखूं, आगे क्या लिखूं, साइन 2 साइन स्क्वायर क्या कर रहा है ये एक्टिविटी सेम आ रहा है। ना, तू एक्टिविटी कर रहा है, मैंने देखा अभी हाथ से कुछ मांग रहा है, देख सकता मैं। नहीं, पैर रखा है इसने। चलो इधर देख यार, थप्पड़ एक तो मिनट, मार गई। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ ना। हाँ अब ध्यान से सुनो, ये भाई साहब कौन है, साइन स्क्वायर है ना। तो अपन इसको 1 माइनस 2 और इसे होल स्क्वायर दे सकता हूँ ऐसे यहाँ से यहाँ, बट ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है कुछ, हाँ क्या होता है 2 sin x cos x 2 साइन एक्स cos x cos x whole और होल स्क्वायर है ही। हाँ। अब a प्लस, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ। देखो अगर मैं इस 2 को अंदर लाऊंगा तो क्या क्या लिखूंगा, 1 का 1 2 का 2 और इसको अंदर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x ये क्या बन जाएगा। cos square अब इस 2 को इससे इंटू कर दें तो 8 8 और ये क्या आ गया, आंसर x हो गया। ये तो करना था, हाँ सर आप ऐसे कर लो तो ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आपको ये मैंने ट्वाइस वाले सिखा दिए। हाँ अब थ्राइस वालों की तरफ बढ़े, बोलो हाँ सर हाँ चलो एक बार ये पूरा लिख लो, राइट डाउन, थ्राइस वाले करते हैं फिर अपन। ये चीज ना सर ये वाला कौन ये वाला फॉर्मूला, ठीक है कर दूं। छोटे में हो गए। चलो अब अपन थ्राइस वाला क्वेश्चन करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, बट मेरे को इतना पता है कि अब मैं जो करूंगा वो आपके एक तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या है। cos 6x मैं ले रहा हूँ, आपको सिखाया था साइन 3x का फॉर्मूला, सिखा दिया ना, cos 3x का सिखा दिया। हाँ फिर मैंने आपको कहा कि tan 3x का मत करना भी, क्योंकि ये मैंने पेंडिंग छोड़ा था, और cot 3x का भी मत करना, पेंडिंग छोड़ा था यानी छोड़ा था। छोटा फिलहाल मैं tan 3x का फॉर्मूला करके दिखा रहा हूँ एक तो, कर लिया सर। फिर एक cot 3x का करके दिखाऊंगा। देखो एक बार बोर्ड पर, इसको मैं क्या ले सकता हूँ tan x प्लस 2x, या नहीं ले सकता, हाँ यानी ये आपका a है, ये कौन है गौरव, b तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या लिखूं, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan tan x a प्लस b का tan 2x क्या होता है
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए होता है ना, यानी कि क्या लिख दूं इसको, टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स लिख सकता हूँ ना, अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स और टेन टू एक्स आएगा। इजिकल टू में जो चला उसको पढ़ा रहने दो। ये तो आ गया टेन टू एक्स सॉरी एक्स प्लस टेन टू एक्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या, टू टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस टेन एक्स और टेन एक्स रखा, नीचे इसको क्या रखूं, 2 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे ना। रजनीश ऊपर से जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है समझ। चलो तो अब इसका एलसीएम ले सकते हैं इसके साथ 1 मान के, क्या आएगा अभी एलसीएम लो तो गौरव, क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम लो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये पूरा पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये तो लिख दिया मैंने टेन एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। फिर आगे साइन किसका है, प्लस का, ये एज इट इज आ जाएगा 2 टेन एक्स। आया नहीं आया? अपॉन में कौन आएगा, इसके नीचे 1 मान लूं, देखो गौरव क्या आएगा बताओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये वाला इसके साथ यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, माइनस इसके साथ 10 और 10 कितने हो जाएंगे, यानी कि मैं लिख दूं 2 टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पलटी खाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या बचा, इधर से तो चल रहा है tan 3x, क्या चल रहा है, और उधर से क्या चल रहा है, इसको अंदर इंटू कर दो, इससे क्या आएगा, tan x माइनस tan क्यूब x और प्लस में 10 x और अपॉन में ये वाला, यानी ये देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस, कितना होगा गौरव, कितना हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 3 10 यही होगा ना, और ये वाला tan x और ये tan x कितना होगा गौरव, 3 है। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या बना दिया बाय द वे आपने, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x और 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। चाहो तो एक एग्जांपल ऐसा देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, इसको इधर भेज रखा है, तो इधर भेजो तो क्या आएगा, tan 3x अंदर आया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x और ये आ गया 3 tan x माइनस 10 क्यूब x। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है, समझ में आ गया या ऊपर से गया? तो आप ऐसे ही मुझे कोट 3x का फॉर्मूला बना के दिखा सकते हो क्या, जरा दिखाओ, फिर मैं दिखाता हूँ मेरे वाला, करो एक बार। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? अब मैं इनको देखो इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ क्वेश्चन पे कैसे होगा, फोकस रखना बोर्ड पे ओनली, ठीक है। जैसे आपको नहीं कहेंगे कि आपको tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई करना है या वो करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला बोलना क्वेश्चन क्या है, tan 3x tan 3x tan 2x 2x tan x 10x इक्वल टू tan 3x minus 2x tan 3x माइनस tan 2x minus 10x। ये क्वेश्चन दे दिया, प्रूफ करना है एक तरीके से, ठीक है। समझ गए क्या मेरी बात? अब यहाँ पर देखना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में लेके चला tan 3x का फॉर्मूला, प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं, कितने, 3, क्या क्या, नहीं वो तो आप सोल्व करने का तरीका है, वो सोल्व करने का, ठीक है। मतलब या तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो और राइट हैंड साइड बनाकर दिखा दो, या फिर आप राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड बना के दिखा दो, या दोनों को लेके इक्वल बता, या दोनों को लेके इक्वल कर दो, या फिर कोई तीसरा साइड कोई नया ऑप्शन लेके वो मेन चीज बना के दिखा दो। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ले रहा हूँ मेरा tan 3x का, क्या होता है, tan x प्लस 3 tan x 2x लिख सकता हूँ ऐसे, बोलो। तो इसको क्या लिखूं भी गौरव, इस tan 2x का फॉर्मूला क्या हुआ, इस tan 3x को तो ऐसे लिख दिया, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको tan x a प्लस b वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग, इसको अपन अभी बताया था ना इसे, tan x बोलो। धप्पा हो रखा है, tan x मैं बता रहा हूँ, ये tan x है, x ये plus 2x। tan 2x हाँ, tan x plus tan 2x tan x प्लस tan 2x अपन 1 minus tan x 1 माइनस tan x tan 2x tan x tan 2x और tan x, ठीक है। ये 2x यहाँ कर दिया, तक यहाँ कर दिया। अब नीचे के पोर्शन को देखो रजनीश, ये जो नीचे का पोर्शन इसको इधर ले आऊं, तो कुल मिला के इधर आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, tan 3x minus फिर ब्रैकेट में 1 माइनस tan x और tan 2x ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ इक्वल टू में कौन है, tan tan x x plus tan 2x नहीं समझे? अब इसको इससे इंटू करो, कितना आएगा, tan x tan 3x, tan 3x फिर इसको इससे करें तो क्या आएगा, माइनस का tan 6x 2x tan x और tan 3x, यही जाएगा। हाँ। और इक्वल टू में tan x प्लस यही आ रहा है ना, या नहीं आ रहा? हमें जो प्रूफ करना है उसमें ये भाई साहब कौन है, 3x तो ये तो रहा tan 3x है ना। हाँ
फिर ये आगे कौन सी माइनस 10 टू एक्स, यानी कि ये वाला 10 टू एक्स इसको इधर ले आओ तो माइनस का क्या लिख दूंगा, फिर क्या चाहिए, तो ये लिख दिया माइनस का 10x। और अब ये जो इधर वाला माइनस का इतना पोर्शन सारा उधर चला जाए तो प्लस, यानी क्या लिख दूं, 10x 10 2x और 10 3x, क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ तो करना है। एक्चुअल में हमें tan 3x का फॉर्मूला बुक में जो दिया है ना वो प्रूफ करना है। देखिए क्या किया है, एग्जांपल दिया है इस टाइप से कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ। तो इसे नोट करो, फिर मैं एक और बताता हूँ कोट वाला, उसका भी एक क्वेश्चन दिया है। चलो ये आपको tan 3x के फॉर्मूले के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक एग्जांपल करके दिखाया मैंने, एक और करके दिखाता हूँ tan 3x के अलावा cot 3x का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 वाला। क्या क्वेश्चन बोलना, cot x, cot x cot 2x, cot 2x minus cot 2x, है माइनस cot 2x, cot 2x cot 3x, cot 3x minus cot 3x, माइनस cot 3x cot x, cot x। एक मिनट इक्वल टू 1 लाना, ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। देखो यहाँ पर मैं cot 3x का फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, इट मीन्स आप इसे लिख सकते हो cot x प्लस 2x, या नहीं लिख सकते। हाँ, इसकी तरह क्या होता है cot 2x का फॉर्मूला, cot x प्लस y का 1 minus 1 माइनस tan AB, cot tan cot 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 हाँ, cot cot A, a मतलब x लिया, हाँ, चलो a भी ले लेता हूँ, cot x cot a cot b हाँ, अपॉन में cot A plus cot B। यही है क्या, वैसे तो cot B plus cot B होता माइनस है, 1 आता है। यहाँ पे हाँ, वो उल्टा साइन उल्टा होता है। यहाँ आता होगा, ऊपर माइनस 1 आता ये आता है हाँ, है ना, हाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसको क्या लिखते हैं, ये तो cot 3x रहेगा, ठीक है। जबकि इसको क्या लिख सकता हूँ, cot a का मतलब cot x cot x cot 2x cot 2x -1, माइनस 1 उनमें cot 2x cot x और x प्लस cot 2x लिख सकता हूँ ना। हाँ। इन भाई साहब को उठाओ इधर चिपकाओ, यानी कि cot 3x ब्रैकेट के अंदर cot x प्लस cot 2x इक्वल टू में cot x cot 2x cot 2x माइनस 1। अब ये इसको इससे इंटू कर दो, फिर इससे कर दो, क्या आएगा इससे करें तो cot x और cot 3x, फिर उससे करें तो प्लस में cot 2x और cot 3x आ सकता है, इक्वल टू में cot x और cot 2x माइनस 1 है, माइनस 1 को तो इधर भेज दो ताकि ये किसका हो जाए, प्लस, और ये पूरा पोर्शन उठा के उधर भेज दो ताकि इस टाइप का बन जाए। समझ रहे हो क्या, तो देखो ये भाई साहब कौन है, पहले इनको लिख रहा हूँ, कौन है ये, cot x और cot 2x, और ये सारा उधर जाए तो ये किसका बन जाएगा, यानी कि क्या लिखूं, माइनस cot x और cot 3x माइनस का ये क्या बन जाएगा, cot 2x और cot 3x, और ये वाला वन इधर आएगा तो मतलब ये प्लस का, तो यही तो बनाना होगा। तो ये आपको जानबूझ के ऐसा गोच पोच किया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, वरना फॉर्मूला ये cot 3x का ही है। अंडरस्टूड मिस्टर रजनीश, आप समझे क्या, गौरव क्या चीज है, चलो इसको लिखो, अगला बताता हूँ। तो ये समझ में आ गई ना, यानी कि मैंने आपको ट्वाइस थ्राइस और जो फॉर्मूले सिखाए थे उनके सारे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक नया सिस्टम बताता हूँ, वो देखो, अगले फॉर्मूले करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बचे हुए जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करेंगे। अगले जो फॉर्मूले हैं इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या बांट रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं करना। ये कौन भाई साहब है, साइन ए प्लस, बी, और ये भाई साहब कौन है, साइन ए माइनस, समझ रहे हो, इसका फॉर्मूला बनाना है। नंबर 2 यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नंबर 3 ये भी बना सकते हैं, कोस ए प्लस बी cos ए माइनस बी, प्लस कोस ए माइनस बी। समझ रहे हो, 4 फॉर्मूले ऐसे बनाने वाले, हाँ, समझ गए। तो अगला ये कर सकते हैं, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है। आगे इसको लेके इसको पीछे भी करके माइनस वाला कर सकते हो, ठीक है। आप देख लेना आपके साथ क्या दिया, पहले सुनो, इसको मैं एक को ड्राइव करता हूँ, 3 घर से करके लाना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, cos साइन sin A ए कोस बी प्लस में प्लस कोस ए साइन बी, फिर ये प्लस से प्लस लगा दिया, इसका क्या होता है, sin a minus sin a साइन ए cos b कोस बी माइनस कोस ए sin b। साइन बी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हाँ, सिंपल ये बचेगा साइन ए कोस बी, ये वाला, यानी कि 2 साइन ए कोस बी लिख सकता हूँ ना। तो इट मीन्स आप अपनी बुक को पलट के देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आपके लास्ट में दे रखा है ना। तो ये बचे हुए भी ऐसे ही आपको पूरे करके मैचिंग करके लाना, कल सोल्व कर लाओगे। बाकी आगे के जो फॉर्मूले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा नए सब्स्टिट्यूशन मेथड,
वो वाले सिखा दूंगा कल। ओके, फिर इनके साथ साथ मैं क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। कर लाओगे इतना? ओके।